कारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द ढेर किए गए हैं। इस बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मदद से जम्मू कश्मीर में तखरीबकारी करने की साजिश की थी। दहशतगर्द जंग जैसी तैयारी से आए थे। इनकाउंटर में 4 जवान शहीद हुए हैं, जिन्हें कठुआ में डीजीपी समेत तमाम बड़े अफसरों ने खराज अकीदत पेश किया। कठुआ इनकाउंटर में शहीद हुए अखनूर के जवान को जम्मू के गुलशन ग्राउंड में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। शहीदों की शनाख्त तारिक अहमद वल्द, कबीर हुसैन साकिना रियासी और जसवंत सिंह वल्द अंग्रेज सिंह साकिना हीरानगर और बलविंदर सिंह वल्द प्रेम सिंह साकिना कानाचक कठुआ और शहीद जगबीर सिंह साकिना खोड़ अखनूर के तौर पर की गई है, जिन्हें आज जम्मू के गुलशन बाग में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। अखनूर के शहीद जगबीर सिंह को आज जम्मू के गुलशन बाग में खराज अकीदत पेश किया जाएगा और इससे पहले कठुआ में 3 शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हथियारों की तस्वीर है। हथियार और गोला बारूद भारी तादाद में, भारी मिकदार में बरामद किए गए हैं। इससे ये कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द जंग जैसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे। जंग के तरह ही ये इस ऑपरेशन को के तहत आए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका तलाशी मुहिम आज भी जारी है। अमेरिकी साख्ता M4 राइफल बरामद किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे 2 AK राइफल और बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। जंग जैसी तैयारी के साथ और जंग जैसी सूरत हाल बनाना चाहता था पाकिस्तान, इसीलिए ये हथियार भारी तादाद में बरामद किए गए हैं, जिनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और क्या क्या बरामद हुआ है ये एक एक करके आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये कौन कौन सी पिस्तौल है, कहाँ की ये मैगजीन्स हैं, ये आपको बता रहे हैं एक एक करके। कठुआ इनकाउंटर में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुफियान के जंगल में 3 राइफल्स बरामद की गई हैं। अमेरिकी साख्ता M4 राइफल बरामद की गई है। 2 AK राइफल और बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। जंग जैसी तैयारी के साथ ये दहशतगर्द आए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आला पुलिस एहलकारों की तरफ से कहा गया है कि ये जंग जैसी तैयारी के साथ दहशतगर्द यहां आए थे। जो हथियार बरामद किया गया है उसको देखकर यही लग रहा है। क्या क्या हथियार बरामद किया गया है, अब तक सिक्योरिटी एहलकारों को कौन कौन से हथियार मिले हैं, ये आपको बता रहे हैं। अब तक इसलिए क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हो सकता है कई और हथियार बरामद किए जाएं इन जंगलाती इलाकों से। अब तक जो असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है, उनमें सुफियान के जंगल से 3 राइफल बरामद किए गए हैं। अमेरिकी साख्ता M4 राइफल है, 2 AK राइफल और बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। उधर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। शहीद तारिक वल्द, कबीर हुसैन साकिना रियासी जिन्होंने शहादत पाई है, उनके नाम आपको बता रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, एक एक करके। कठुआ में 3 शहीद जवानों को कल खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद तारिक अहमद वल्द, कबीर हुसैन साकिना रियासी को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद जसवंत सिंह वल्द, अंग्रेज सिंह साकिना हीरानगर, ये हीरानगर के रहने वाले हैं, इन्हें कठुआ में खराज अकीदत पेश किया गया। आला एहलकार मौजूद रहे। शहीद बलविंदर सिंह वल्द, प्रेम सिंह साकिना कानाचक कठुआ को कठुआ में खराज अकीदत पेश किया गया। इसके अलावा शहीद जगबीर सिंह साकिना खोड़ अखनूर को आज जम्मू के गुलशन बाग में खराज अकीदत पेश किया जाएगा और फिर इसके बाद इन 4 शहीद जवानों की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान की इन हरकतों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस आज भी सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, जंगलाती इलाका पूरे घेरे में है। अब एहतियात के तौर पर जैसे पहले, क्योंकि जवानों की लाशों को निकालना था, अब उसमें कामयाबी हासिल हो गई, लिहाजा अब सर्च ऑपरेशन जोर से चल रहा है। जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को
शहीद किया है, हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। जे.एंड.के पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। जे.एंड.के पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। उधरारों की तरफ से डीजीपी नजिल प्रभात को आप सुन पाए थे, उनकी तरफ से इसी तौर पर कहा गया कि जज्बे की तो कोई कमी ही नहीं है, मकसद पूरे तरीके से साफ है। जब तक नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा तब तक चैन से नहीं सोएगी जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज। हमारे साथ राजन जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उन्हीं से जान लेते हैं आज की अपडेट। उस सुबह की अवलीन सातों में राजन, जैसे कि कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी तो आपने कहा एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ 3 शहीद जवानों के जस्द खाकी को उनके अहल खाना को सौंप दिया गया है और वहीं अखनूर से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद जवान की आज जम्मू के गुलशन बाग में खराज-ए-क़ीदत पेश करने की खबर सामने आई है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी और आज का दिन सिक्योरिटी एहलकारों के लिए कितना अहम है? सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक जो अभी ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक धरांता इलाका है, ये साफियान जो इलाका जहां कल हम मौजूद थे, इनकाउंटर जहां पे पहले हुआ, वहां से कुछ ही दूरी पे जंगल का रास्ता है जहां पे कांटेक्ट एक वापस जो है इस्टेब्लिश हुआ है आतंकवादियों के साथ और तमाम इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जिस तरह से कल डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के नलिन प्रभात ने कहा कि हम सोएंगे नहीं, हम जो है मजबूत इरादे के साथ जो है आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। सीधे न सीधे उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उनकी जो तंजीमें ऐसी हैं जो यहाँ पे जो है इस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है संयुक्त अभियान एक चलाया हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, एसओजी के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं और जो सेना के जवान हैं वो शामिल हैं। और जिस तरह से कल सबसे पहले प्रायोरिटी जो थी वो थी कि जो हमारे जो शहीद जवान हैं उनके शवों को निकालना है और उसमें कामयाबी हासिल हुई। और कल 2 जो हमने पहले ही कहा था कि 2 जो आतंकवादी हैं वो उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है और आज उनकी फोटोज भी जो है वो सामने आ चुकी हैं। और ये जो है आतंकवादी चाहे कोई भी होगा जो गन लेके आएगा यहाँ पे दहशत फैलाने के इरादे से, उसको इसी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा, ऐसा डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है। और आज भी ऑपरेशन जो है अभी चल रहा है, अभी ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई है और ऐसे में आज क्रमेशन भी होना है उन जिन्होंने शहादत दी है। आज गुलशन ग्राउंड में भी जो है जो चौथे जो है हमारे जो शहीद हुए हैं जगबीर, उनकी भी आज जो है आज रिथलिंग सेरेमनी होनी है। जी, तो ये जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से उन्होंने धरांता से आप खबर दे रहे हैं कि एक तरफ जहां सफैन में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो आज का दिन सर्च ऑपरेशन के लिए काफ़ी क्योंकि अहम है, किसी तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ये था कि शहीद जवानों की लाशों को वहाँ से निकालना था, तो अब ये चैलेंज तो नहीं है। तो इसका मतलब पूरा फोकस ये होगा कि जो आतंकी अगर वहाँ पर छुपे हुए हैं तो उन्हें उनका नेस्तनाबूद किया जाए। और इसके अलावा ये बताइएगा, जो धरांता इलाके से बता रहे हैं आप, जानकारी मिल पा रही है, तो ये कितनी दूरी पर इस वक्त वाक़ है जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ से क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं? राजन, देखिए, जो बताया गया है ये बीच जंगल का रास्ता है और साफियान से ही जो ये रास्ता है, जब हम बिलावर की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये जंगल घना जंगल से होते हुए जब जाते हैं तो क्योंकि ऐसा भी कयास लगाए गए हैं कि ये वही आतंकवादी गुट हो सकता है, उनमें से 1 या 2 जो बच्चे हो सकते हैं या ज़्यादा संख्या उनकी हो सकती है आतंकवादियों की उस जंगल में। तो ये उसके साथ ही सटा हुआ जंगल है जहाँ पे इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और जो आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जो है कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था। और
ऐसे में कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं उनका भी कहना है कि जो संख्या है आतंकवादियों की वो ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी जैसे इनपुट्स आए थे कि 10 से ज़्यादा आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी और ऐसे में यही उनका जो एक रूट रहा है हमेशा से पहाड़ी रेंज तक पहुंचने का। तो ऐसे में हो सकता है कि ये एक अन्य गुट हो सकता है जिसके साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन अभी अभी जिस तरह से दिन आगे बढ़ेगा तो सामने जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। लेकिन जो मैंने बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने जिस तरह से बताया है कि ये एक जंग है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि ये जंग है और जंग जो है ये चलती रहेगी और जितने भी आतंकवादी हैं उनको फ्लश आउट किया जाएगा। हालांकि अभी जो जंगल है घने जंगल का इलाका है, क्योंकि हमने कल भी दिखाया साफियान का जो जंगल है वो बहुत घना है और उसके आगे भी काफी जंगली इलाका है। तो ऐसे में एक फ्लश आउट करने के लिए आतंकवादियों को उस जंगल में से एक ऑल आउट ऑपरेशन जो है इस वक्त सेना ने छेड़ा हुआ है और उम्मीद है कि सेना को इसमें भी कामयाबी हासिल होगी। जी सना, बिल्कुल उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज जब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है सुबह की अव्वलीन सातों के साथ, तो उम्मीद ये है कि जो बाकी बचे दहशतगर्द अगर जंगलाती इलाके में छुपे हुए हैं तो उन्हें ढूंढ निकाला जाए और नीस्त नाबूद कर दिया जाए। जो 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं उनकी बॉडीज, क्या लाश जो है वो निकाल ली गई है? आपने कहा कि फोटो भी रिलीज कर दी गई है, क्या ऑफिशियली इस फोटोज को रिलीज कर दिया गया है? क्या इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक करने की उम्मीद बताई जा रही है कि ताकि ये बताया जा सके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस एहलकारों की तरफ से कि ये किस संगठन से, किस आतंकी संगठन से, दहशतगर्द ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते थे? इस हवाले से कुछ जानकारी, कुछ क्लू मिल पाए हैं क्या राजन? देखिए, जो कयास लगाए गए थे कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं जो उसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसे में बता दूं कि पहले ऐसा होता था कि शव जो है वो अब शवों को वहीं दफना दिया जाता है और वो अब जिस तरह से फ़ोटो रिलीज़ किया गया है वो एक ऑफिशियल जो है सेना ने किया है रिलीज़। और ऐसे में ये साफ हो जाता है कि जो वार लाइक स्टोर है जिसमें वेपन्स हैं, गोला बारूद है, बम हैं और इस तरह से M4 कार्बाइन की मैगजीन्स हैं, गन्स हैं, AK-47 हैं, तो जिस तरह का ये सामान लेकर आए थे इससे साफ हो जाता है किसी बड़ी जो है साजिश को ये अंजाम देने वाले थे। और जिस तरह से ऐसा भी हो सकता था ये किसी खास टारगेट के लिए आए थे, यहाँ इन्होंने घुसपैठ की थी और यहाँ पे कोई बड़ा हमला करने की कोशिश में थे, उससे पहले ही इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जी सना जी, और यही वजह है कि डीजीपी नलिन प्रभात ये कहते हुए नजर आए कि जो गोला बारूद और हथियार जो बरामद किए गए हैं उससे देखकर ऐसा लगता है कि जो दहशतगर्द थे वो जंग जैसी तैयारी के साथ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल सना, देखिए ये हम पिछले 3 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है जब जंग जैसे हालात ही जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। इसे हम कोल्ड वार कहेंगे जो पाकिस्तान ने एक तरह से छेड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कन्वेंशनल वार में वो हिंदुस्तान को हरा नहीं सकता है। तो इसीलिए ये आतंकवादियों के माध्यम से यहाँ पे दहशत फैला के वो कोशिश करता है कि वो डरा देगा, लेकिन ऐसे अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि कल डीजीपी नलिन प्रभात ने भी कह दिया है कि उनके जो जज्बा है वो कम नहीं होगा और जज्बा दुगने जज्बे के साथ जो है वो ऑपरेशन में जाएंगे और जितने भी आतंकवादी हैं उनका सफाया यहाँ पे किया जाएगा। जी सना, और जो चौथे शहीद जवान के हवाले से कहा जा रहा है कि जम्मू में उन्हें खराज क़दर पेश किया जाएगा, क्या टाइमिंग बताई जा रही है राजन? क्या जानकारी मिल पा रही है आपको इस हवाले से? ये देखिए अभी अब से कुछ देर के बाद ये हो सकता है इवेंट जम्मू के गुलशन ग्राउंड में ये होगा और वहाँ पे भी जो कई लोग जो हैं वो शामिल होंगे, तमाम जो सियासी पार्टियों के भी होंगे। ऐसे में अब से कुछ ही देर के बाद ये हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो उनके पैतृक गांव है वहाँ पे जो है उनका पार्थिव जो शव है वो भेजा जाना है। तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि अब से कुछ देर के बाद जो है वो इवेंट हो सकता है। जी तो अपडेट के मुताबिक ये बताते चले आपको कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन कठुआ के सफैन में जारी है, शद्दोमत के साथ जारी है। तो दूसरी तरफ एक और इलाका है कठुआ का, वहाँ पर भी एक सस्पेक्टेड जो है मूवमेंट दिखी है और इस जगह का नाम है धरांता, और जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले
राजन भी कर रहे थे कि वहां पर सस्पेक्टेड मूवमेंट देखने के बाद तलाशी अभियान को शुरू कर दिया गया है, नकलो हमले देखी गई है। मुश्तबा माना यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि ये टेररिस्ट हो सकते हैं, वहां से इन्होंने मूव किया होगा। और इस वक्त जंगलाती इलाके में जहां पर इनकाउंटर पिछले 2 दिनों से जारी है, वहां पर आपको बताएं कि अभी फिर से फोर्सेस ने सुबह की अवलीन सातों में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो दूसरी तरफ जो शहीद जवान हैं उनकी जज्दे खाकी को, 3 शहीद जवानों की जज्दे खाकी को उनके अहले खाना को सौंप दिया गया है। चौथे जवान ने जो शहादत पाई है, जो अखनूर के खोड़ के रहने वाले हैं जगबीर, उनकी जज्दे खाकी उनको खराज अकीदत पेश किया जाएगा। आज जम्मू में आपसे कुछ देर बाद ही खराज अकीदत पेश किया जाएगा। जम्मू से जो तस्वीरें आएंगी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हथियारों की तस्वीर है। ये सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से जारी की गई तस्वीर है, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं भारी मिकदार में गोला, हथियार, बारूद और हथियार, अलग अलग मैगजीन्स बरामद किए गए हैं। जिस पर डीजीपी नलिन प्रभात ये कहते हुए नजर आए कि ये दहशतगर्द किसी जंग जैसी तैयारी के साथ आए थे। बड़ी तकरीबकारियों को उन्होंने अंजाम देना था। इस तैयारी को, इस गोला बारूद और हथियार को देखते हुए नलिन प्रभात जो कि डीजीपी हैं यही कहते हुए नजर आए। और ये जो नीचे तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो दहशतगर्द 2 ढेर किए गए हैं उनकी तस्वीरें अब रिलीज कर दी गई हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शहीद जवानों की तस्वीर, दूसरी तस्वीर में हथियार और गोला बारूद तस्वीर, और अब एक फुल स्क्रीन पर तस्वीर जो देख पा रहे हैं ये दहशतगर्दों की तस्वीर है। 2 दहशतगर्द ढेर किए गए हैं जिनकी तस्वीर रिलीज कर दी गई है। इस वक्त की अपडेट के मुताबिक आपको बता रहे हैं इनका किस आतंकी संगठन से ताल्लुक है, इस हवाले से अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ये बताए जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से ये दहशतगर्द जो बड़ी तैयारी के साथ, जंग जैसी तैयारी के साथ आए थे। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि ये तमाम जो दहशतगर्द इस इलाके में आए, इन्होंने तखरीबकारी अंजाम देनी थी। और ये इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये दहशतगर्द जंग जैसी तैयारी के साथ आए थे, कोई बड़ा मंसूबा था, बड़े इरादे के तहत आए थे। तो 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है जिनकी तस्वीरें रिलीज कर दी गई हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 दहशतगर्दों की तस्वीर है जिसे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से आया किया गया है, रिलीज किया गया है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही 2 दहशतगर्द हैं जिन्होंने तखरीबकारी करते हुए हमारे 4 जवानों को शहीद किया है। आपको बताएं कि बड़े मंसूबे के तहत कहा जा रहा है कि ये आए थे। ये जम्मू कश्मीर में अमन शांति के फिजा को बिगाड़ना चाहते थे, इसी मकसद के तहत यहाँ आए थे। हो सकता है इनका मंसूबा कुछ और बड़ा रहा हो और वक्त रहते ही इन्हें धर लिया गया और इस मंसूबे को आगे ना बढ़ाया जा सके, इसलिए आज भी सर्च ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर इलाके में जारी है। और इसके अलावा धरांता से कुछ ही दूरी पर वाक़ इलाका बताया जा रहा है, लेकिन जंगलाती इलाका है। वहां से एक अपडेट इनपुट आया है कि वहां पर भी सस्पेक्टेड मूवमेंट दिखी है, मुश्तबा नकलो हरकत दिखी है। इस वक्त वहां पर तलाशी मुहिम और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। वहीं जहां पर पिछले 2 दिनों से इनकाउंटर चल रहा था वो इलाका तो घेरे में है। सर्च ऑपरेशन आज फिर से शुरू किया गया है। इस बीच जो मारे गए 2 दहशतगर्द हैं उनकी तस्वीरें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से जारी की गई हैं, जिसे हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नापाक इरादों के तहत इन्होंने दरअंदाजी की और तखरीबकारी मकसद के तहत जम्मू कश्मीर के अमन और फजा को बिगाड़ना चाहा। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 दहशतगर्दों की तस्वीरें आपको एक एक करके दिखा रहे हैं जिन्हें ढेर किया गया था सिक्योरिटी अफसर एहलकारों की तरफ से। अब रिलीज कर दी गई उनकी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा आज आपको बताएं कि 3 शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के बाद उनके अहले खाना को सौंप दिया गया है, जिसमें रियासी के शहीद जवान भी शामिल हैं। और ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तारिक अहमद शहीद जवान की जज्द खाकी है जो उनके आबाई गांव पहुंच चुकी है। वहां पर मातम जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। रियासी से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राहुल जुड़ रहे हैं, राहुल का रुख करेंगे। राहुल, इस वक्त गम और मातम की तस्वीरें ही दिखाई दे रही होंगी
जज्द खाकी कब पहुंची और आखिर रसूमात की बात करें तो कब तक अदा की जाएगी, जानकारी पूरी? जी बिल्कुल, आज सुबह ही पार्थिव शरीर जो स्पेशल ग्रेड कांस्टेबल तारिक हुसैन है उनका उनके जो गांव है चंबा कटरा के साथ लगता है गांव है, यहाँ पर पहुंचा और अभी फिलहाल आखिरी रस्में अदा की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सलामी देने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही यहाँ के सांसद जुगल किशोर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और अभी परिवार और पूरा गाँव जो है वो गम में है। जी, तारिक के अहले खाना की अगर बात करें तो कौन कौन है उनके घर में, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी क्या बता पाएंगे? और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर भी मौजूद हैं, जैसे कि आपने कहा। अहले खाना के हवाले से क्या कुछ जानकारी? जी, बताया जाता है कि इनकी एक 4 साल की छोटी बच्ची है और उसके अलावा इनके माता पिता हैं जो कि काफी गरीब परिवार से ये बिलोंग करते थे और इनके माता पिता भी बीमार चल रहे थे काफी समय से और पूरे गांव में इस समय गम की लहर है। सारे पूरा गांव जो है वो शोक में है, लेकिन कहीं ना कहीं फक्र भी है सबको कि अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान जो है वो तारिक हुसैन ने दिया है और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण जो है उन्होंने न्यौछावर किए और आतंकियों से लोहा लेते हुए। बताया जाता है कि सबसे पहले इस एनकाउंटर में जो जाबाज सिपाही जो सबसे आगे थे उनमें से ये एक तारिक हुसैन भी थे। जी, तो तारिक हुसैन की जज्द खाकी उनके आबाई मकाम आबाई गांव पहुंच चुकी है, जैसे कि तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। पूरा गांव उमड़ आया है। रियासी से राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, कितनी देर तक आखिर दीदार के लिए जज्द खाकी को रखा जाएगा? फिर उसके बाद आखिर रसूमात के हवाले से क्या कुछ परिजनों ने, क्या कुछ अहले खाना ने फैसला लिया है? राहुल का राब्ता हमसे मुनक़ते हो गया, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं तारिक हुसैन, शहीद जवान तारिक हुसैन की, जिन्होंने शहादत पाई है और उनकी जज्द खाकी आज सुबह रियासी पहुंचा है, इनके आबाई मकाम पर पहुंचा है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है और गम व मातम में पूरा इलाका डूब चुका है। जो सुन रहा है इस खबर को पर बगैर कुछ करे वो अपने घरों से निकलकर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पहुंच रहा है तारिक अहमद को। और इस बीच आप तस्वीरों में सियासी लीडरान को भी देख पा रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हैं जुगल किशोर, ये भी पहुंचे हुए हैं खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये 3 तस्वीरें हैं, आज की अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन जवानों ने शहादत पाई है, उनकी तस्वीर है। ये तारिक अहमद की तस्वीर है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनकी जज्द खाकी आज इनके आबाई मकाम पर पहुँचा दी गई है। आज सुबह जैसे ही इनकी जज्द खाकी को आबाई मकाम बनाया गया, गम और मातम की लहर पूरे इलाके में दौड़ गई। फिलहाल इसी